नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बंटू राजपूत है और मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूं और मेरी कंपनी का नाम है जीनोमिक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे बीच में किसान भाइयों के बीच में मक्का, बाजरा, धान और कपास 4 सीड प्रोवाइड करा रही है। 4 प्रकार के बीज दे रही है। मक्का दोनों टाइम की दे रही है, गर्मी वाली और ये बरसात वाली। बाजरा भी दोनों टाइम का आता है हमारा, गर्मी वाला और बरसात वाला। धान आता है हमारा और कपास आती है। कपास अपने यहाँ कोई उससे मतलब लगती नहीं है, अपने यहाँ कोई मतलब है नहीं। तो हमें बात करनी है अपने यहाँ मेन मक्का के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? मक्का के बारे में। और ये आप लोगों को पता है कि कौन सी मक्का लगी हुई है? GX 305। आपके हाथ में ये सनपैक सबके हाथ में, इस पे वेराइटी का नाम लिखा हुआ है GX 305। जैसी ये वेराइटी इस पर छपी हुई है वैसे ये ढूंढता है कि नहीं है? बिल्कुल है। कोई अंतर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसमें दूसरे छाप दिए। जो दिखा रहे हैं वही दे रहे हैं ना, हम उससे बेहतर दे रहे हैं। तो आपके गांव में मेरे ख्याल से ऐसी दूसरी वैरायटी इस कंपनी के अलावा कोई होगी नहीं। बरसात में इस वैरायटी की क्षमता है कम से कम 4 कुंटल पैदावार देने की और ज़्यादा से ज़्यादा 6, 6.5 तक कटती है ये बरसात में। पैदावारी इस मक्के में ज़्यादा है। अगर हम इसकी छूंछ की बात करें तो इसकी छूंछ जो है बहुत पतली है, आपके अंगूठे के बराबर है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक घुंटा में आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे घुंटे तोड़ के देख लो, एक घुंटा उसमें देखो छूंछ बहुत पतली है। मैं आपको दिखाऊं छूंछ कितनी पतली दिख रही है इसमें। सही बात है भैया। अंगूठा बराबर और पतली हो जाए, सूख के और पतली हो जाएगी। तो इससे क्या, छूंछ पतली होने से क्या होता है? दाना मोटा, पैदावार ज्यादा आती है। पैदावार ज्यादा होगी। जिस मक्के की छूंछ पतली होगी उसकी पैदावार ज्यादा होगी। और आप सभी लोग मक्का खेती करते हैं नहीं करते, ये बताइए? करते हैं सभी लोग। तो ये बताओ, एक अच्छी मक्का के गुण क्या होते हैं? जो अच्छी मक्का होती है हमारी नजर में कि बहुत अच्छी मक्का है, उसमें गुण क्या क्या होने चाहिए? पैदावार देने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, पता है आपको? देखिए, एक अच्छी मक्का में मैं बताता हूँ, पता हो तो बताइए आप। अगर किसी जैसे अच्छी मक्का के गुण होने चाहिए, मेन बात घुंटे की लंबाई अच्छी होनी चाहिए। लंबाई इसकी 1 बिलान पार है, 1 बिलान से ज़्यादा है। और छूंछ पतली होनी चाहिए। दाना लंबा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। अगर कलर अच्छा होगा तो हमें मंडी रेट अच्छा मिलेगा। छूंछ पतली होगी तो पैदावार अच्छी मिलेगी। और मक्का मैच्योर होने वाली है, बिल्कुल पकने वाली है, पकी गई है मान लीजिए, और फिर भी इसका चारा हरा है। इसको आप अपने पशुओं को भी खिला सकते हैं, घुंटियाँ निकाल के खिलाते रहे, ऐसे ही खड़ी रहेगी। ठीक है ना? तो एक अच्छी मक्का में जो गुड़ हैं वो सब गुड़ इस मक्के के अंदर हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घुंटियों की इतनी खाली रह जाती है मक्के में। इससे क्या होता है, 5 बीघा में 2.5 कुंटल मक्का की पैदावार कम हो जाती है। और जिस मक्के की ये टिप फिलिंग वगैरह बिल्कुल भरी होगी उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। 1 एकड़ में 2 से 2.5 कुंटल बीघे का 2.5 कुंटल का अंतर आ जाता है प्रति एकड़ का, इतने से। तो सबसे पहले मक्का धर्मेंद्र भाई साहब ने की है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। जो ये मक्का कुड़ी पे की है ना, वैसे मक्का ऐसे ही बो देते हैं तो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये मक्का काफ़ी अच्छी है। और ये मक्का अनुमान है मेरा कि ये 6 कुंटल के आसपास ही कटेगी, 6 कुंटल से बिल्कुल कम नहीं कटेगी। बहुत अच्छी मक्का है इनकी। देखिए, मक्का बोने का तरीका होता है, सबसे पहले हम बीज ले आते हैं मार्केट से, और ट्रैक्टर खेत में चल रहा हो तो तब गए और बीज ले आए रेजोला वगैरह से, पटियाली से, और तुरंत ला के बोते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पहले बीज मार्केट से 1 से 2 दिन पहले लाना चाहिए, और उस बीज को खोल के पॉलीथीन से और उसमें छाँव में 2-3 घंटे उसमें छाँव में से सुखाना चाहिए। जिससे क्या होता है, बीज जागृत हो जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं, जितने पृथ्वी पर जीव हैं वो सब सांस लेते हैं। जितने सारे बीज हैं वो सब सांस लेते हैं। जब वो पन्नी में पैक होता है तो वो शुष्कता अवस्था में होता है, अपनी सोई हुई अवस्था में सोता हुआ होता है। कभी आपने देखा होगा कि मक्के जमने में दिक्कत आती है, तुरंत ला के बो दिया और वो जागृत हो नहीं पाता है, और जमने में दिक्कत आती है, फिर आप किस दुकानदार को या कंपनी को दोष देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मक्के का बीज पहले लाना चाहिए। और खाद प्रति एकड़ की मैं आपको डोज बता दूँ, 40 से 45 किलो यूरिया मक्का बोते हैं उससे पहले, और 50 से 60 किलो DAP और 50 से 60 किलो पोटास
1 एकड़ में डाल देनी चाहिए हमें। उसके बाद मक्के की हमें बुवाई करनी चाहिए। कूड़ से कूड़ की दूरी होनी चाहिए 18 से 22 इंच और दाने से दाने की दूरी होनी चाहिए 8 से 10 इंच। अगर आप मक्का घनी कर देंगे तो आपकी ऊंटियाँ पतली आएगी, मोटी नहीं होगी, और किसी पेड़ पे हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है ना। और जहाँ आप देख रहे हैं बेगड़ा पेड़ है उसमें ऊंटियाँ बहुत अच्छी है, जो कोई घना हो गया उसमें ऊंटियाँ कमजोर भी आई है। तो यही बात है, सबसे पहले मक्के में दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब हम पहली खाद लगाते हैं तो जब मक्का हमारी पहली पानी पे आती है 25 से 30 दिन की अवस्था में पहला पानी लगा देना चाहिए, तभी हमें पहली 5 किलो या 8 किलो प्रति बीघा की यूरिया हमें मक्के में दे देनी चाहिए। जब दूसरी स्टेज पे हमें पानी लगाना चाहिए जब मक्का हमारे घुटने बराबर आ जाए, तब हमें दूसरा पानी लगाना चाहिए। और तीसरा पानी हमें लगाना चाहिए, जो मुख्य पानी होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पानी तो बहुत सारे लग जाते हैं मक्के में। तीसरा पानी हमें लगाना चाहिए जब मक्के में सूत वाली निकल रही हो। हाँ। और चौथा पानी जब मक्के में भुंटिया जब बन रही हो तब, और फिर तब भुंटिया बन रही होती है तब से, और दाना बिल्कुल भर न जाए तब तक पानी खेत में से नमी निकलनी नहीं चाहिए। ये मेन बातें हैं। इसी के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, धन्यवाद।